रोमियो और जूलियट की कहानी। रोमियो और जूलियट की कहानी बहुत समय पहले की है। रोमियो और जूलियट एक दूसरे से एक पार्टी के दौरान मिले थे। इस समय दोनों की एक दूसरे से पहली बार मुलाकात हुई। यह एक मुलाकात कब प्यार में बदल गई, दोनों को पता ही नहीं चला। दोनों ही एक दूसरे से बेहद प्यार किया करते थे, लेकिन सच्चाई यह थी कि दोनों के परिवार एक दूसरे से बहुत नफरत करते थे और यह बात रोमियो और जूलियट दोनों ही जानते थे। वो इस बात से भी वाकिफ थे कि उनके परिवार वाले उन्हें कभी भी एक नहीं होने देंगे। वो दोनों इस बात को लेकर बहुत चिंता में थे। कुछ समय बाद दोनों ने मिलकर प्रियल लेनिन से बात की और उन्हीं के साथ सभी बातें करने के बाद दोनों ने भागकर और घर वालों से छुपकर शादी करने की एक योजना बनाई। दोनों के बीच सब कुछ तय हो गया था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने कुछ ही समय में दोनों की जिंदगी बदल कर रख दी। शादी का सारा कार्यक्रम तय होने के बाद रात के समय रोमियो ने किसी वजह से जूलियट के भाई की हत्या कर दी। इसी वजह से अब रोमियो चाहता था कि जूलियट उसे छोड़ दे। उसने जूलियट से छोड़ देने की बहुत जिद की। वह यह बात अच्छे से जानता था कि हत्या करने के बाद अगर वो इस शहर में वापस आया तो वो अब जिंदा नहीं बचेगा। इन सब के बाद जूलियट के माता पिता चाहते थे कि अब जूलियट की शादी कर दी जाए। उन्होंने जूलियट के लिए पेरिस में रिश्ता देखा, क्योंकि वो लोग इस बात से अनजान थे कि जूलियट तो पहले से ही शादीशुदा है। जूलियट पहले तो उन्हें कुछ दिनों तक किसी न किसी बहाने से टालती रही। कुछ समय बाद जूलियट को लगा कि बात उसके हाथ में नहीं है, तो उसने प्रियल लेनिन के साथ मिलकर अपने मरने की एक योजना बनाई, जिससे वो आसानी से रोमियो के साथ भाग सके और सभी को लगे कि वो मर चुकी है। इस योजना के बारे में रोमियो को कुछ भी पता नहीं था। एक दिन प्रियल लेनिन ने जूलियट के खाने में नींद की गोली मिलाकर दे दी, जिससे वो बेहोश हो गई और सभी को लगा कि वो मर चुकी है। उनकी योजना के मुताबिक जब जूलियट को दफनाने के लिए ले जाया जाता तो वो भाग जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। जब रोमियो को जूलियट के मरने की खबर का पता लगा तो वो आया और जूलियट की झूठी लाश के सामने उसने खुद को चाकू मारकर उसी जगह अपनी जान दे दी। कुछ देर बाद जब जूलियट को होश आया और उसने रोमियो को वहां मरा हुआ पाया तो उसने भी उसी चाकू से खुद को मार डाला। इसी तरह दोनों की जान जाने के बाद यह प्रेम कहानी अमर हो गई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसी तरह की और मज़ेदार कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।